शांति। अम्मा बाबा को भी मालूम नहीं था कि मैं कोई फरिश्ता बनने वाला हूँ या सूक्ष्म वतन में कोई फरिश्ते होते। एक बार गुलजार दादी ट्रांस में गई और वहाँ सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा देखा। बहुत चमकीला, बहुत खूबसूरत, लाइट का, ट्रांसपेरेंट, बहुत प्यारा लगा। आकर बाबा को एक्सप्लेन किया, आज मैंने वतन में कुछ देखा। क्या देखा? कहते कुछ सफ़ेद सफ़ेद था, बहुत प्यारा था, रुई रुई जैसा था, रुई कॉटन। पर कौन था नहीं बता सकी। दादियाँ भी पूछती रही, क्या देखा, कौन देखा? तो ब्रह्मा बाबा ने दूसरे दिन कहा, अभी आज फिर जाओ, देख के आओ कौन है वो। फिर गई, फिर देखा, नहीं समझ सकी कौन है। बहुत सुंदर है, बहुत चमकीला, बहुत प्यारा है, वाइट वाइट है, रुई रुई जैसा, सॉफ्ट सॉफ्ट है। वो कौन है नहीं मालूम। तीसरे दिन बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची आज फिर जाओ, आज वो मूर्ति दिखाई देना तो उनसे पूछना आप कौन हो। ठीक है। दादी गई ट्रांस में, फिर वो मूर्ति दिखाई पड़ी। फिर उनसे पूछा, आप कौन है? रोज़ रोज़ मुझे दिखाई पड़ते, अट्रैक्शन इतना है, वहाँ से आने को दिल नहीं करता है, उसको देखो तो देखते ही रहो, हटने को दिल नहीं करता। तो जब ट्रांस से नीचे उतरी, बाबा ने पूछा, बच्ची पूछा था उससे वो कौन है? दादी ने कहा, जी बाबा पूछा था। कहते क्या जवाब दिया उसने? कहते जब मैंने उनसे पूछा आप कौन है, तो उस मूर्ति ने जवाब दिया, मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूँ। फरिश्ता बाद में समझ आया, तो बाबा को एकदम समझ में आ गया कि ये बनने वाला हूँ। पूछा, वो मेरे जैसा दिखता था क्या? दादी ने कहा, नहीं, वो तो आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। फिर गांधीनगर में कैलाश दीदी, उनका शुरू से बहुत ट्रांस का पार्ट है, बहुत भोली, गांव में रहने वाली, पर ट्रांस का पार्ट ऐसा था। कहती जब मैं बाबा के पास गई, पहली बार बाबा से मिली, बाबा सामने बैठे हैं, दृष्टि दे रहे, और वो ट्रांस में चली गई। ट्रांस में गई और कुछ देर बाद जब वापस आई तो रोने लगी, ज़ोर ज़ोर रोने लगी। क्या हुआ बच्ची, रोती क्यों, रोती क्यों, क्या हुआ? ट्रांस से आई है। तो कहती वो कहाँ गया? उसको ऐसे ऐसे करके ऊपर से नीचे उतारा था। वो कहाँ गया? कौन? वो जो ऊपर दिख रहा था, वो कहाँ गया? वो नीचे नहीं आना चाहती थी। तो बाबा ने कहा, वो कौन था? कहते बहुत चमकीला था, बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। बाबा ने हंसते हुए पूछा, बच्ची मैं प्यारा नहीं हूँ क्या? तो बाबा को बोलती है कैलाश दीदी, नहीं बाबा, आप उतने प्यारे नहीं हो, वो ऊपर वाला बहुत प्यारा था। तो ब्रह्मा बाबा को और क्लियर हो गया कि मुझे उसके जैसा संपूर्ण फरिश्ता बनना है। उसके बाद कैलाश दीदी बताती है कि मैं जब भी आबू जाती, बाबा मुझे बार बार कहते थे, जाओ बच्ची देख के आओ, ऊपर वाले ब्रह्मा में और मेरे में कितना फर्क रह गया। कहते मैं जाती थी और बहुत सालों तक ऐसा रहा कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। मैं बताती थी अभी ऐसा लगता है, अभी ऐसा लगता है। 68 में
कहने लगी, अभी मैं बाबा को बोलती थी उस ब्रह्मा में और आप में ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ता। बाबा उस बेस पर अपना पुरुषार्थ करते थे और न्यारा होते जा रहे। और 68 दिसंबर में फिर आई कहते आबू में, बाबा 69 जनवरी में अव्यक्त हुए। तब फिर बाबा ने बोला, सामने बिठा कर, जाओ बच्ची देख के आओ उसमें और मुझ में कितना डिफरेंस है। कहते तब मैंने बोला था, बाबा अब ऊपर वाला देखो, आपको देखो, कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। आप और वो एक दिखाई पड़ते हैं। बाबा को समझ आ गया था तभी कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। उसी हिसाब से बाबा सब कार्य समेटते गए। औरों को समझ नहीं आया। एक जगदीश भाई को समझ आ गया था, दूसरा गुलजार दादी को समझ आ गया था। जगदीश भाई तो कुछ इंट्यूशंस और कुछ ज्योतिष का ज्ञान भी जानते थे और गुलजार दादी तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि वाले थे। इन दोनों को समझ आ गया था कि बस अब बाबा का इस साकार शरीर में पार्ट पूरा होता है। और फिर जब बाबा व्यक्त हुए तो दादी प्रकाश मणि को बहुत क्लियर एहसास हुआ कि ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। ये सृष्टि चक्र की एक पहली आत्मा जिसने संपूर्णता को प्राप्त किया, वो एक सृष्टि चक्र की सबसे चमत्कारिक घटना थी। क्योंकि बाबा ने कोई नॉर्मल शरीर नहीं छोड़ा। बाबा की तो सतयुग की तरह प्लैंड डेथ थी। पहले से मालूम था कब और कैसे जाने वाला हूँ। 18 जनवरी को सुबह से ही बाबा को मालूम था। सुबह सुबह बाबा की तबीयत ऐसी हो गई जो बाबा क्लास में नहीं आए। क्लास में नहीं आ सके। 33 इयर्स में फर्स्ट टाइम ऐसी तबीयत, नहीं तो कब मुरली न चले ऐसा कभी होता नहीं था। फिर भी बाबा ने पूरा दिन 100 लेटर्स लिखे। सारा बचा हुआ काम दादी प्रकाश मणि को समझाया, उनको रोक लिया। सब करते करते पर्पसली शाम को मुरली क्लास जल्दी रखा गया। आज बाबा बच्चों से सुबह नहीं मिले हैं और भोजन का बेल जल्दी हो गया। सबको भोजन जल्दी करा दिया गया। क्लास जल्दी शुरू हो गया शाम का। बाबा क्लास में आए, शाम को मुरली चली 18 जनवरी को, सुबह नहीं। और मुरली पूरी करके सबसे ज़्यादा पावरफुल महावाक्य, फिर अंत में बाबा का वो महावाक्य हम जानते हैं। बाबा ने संदली से उठकर, ऐसे डोर है राइट साइड, वहाँ जाके खड़े होके वापस मुड़ गए और सब बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी होकर रहना, ये 3 महावाक्य मुख्य। अच्छा बच्चों से विदाई, ऐसा कभी बाबा बोलते नहीं थे। बाबा अपने रूम में चले गए। पीछे दादी प्रकाश मणि और कुछ दादियाँ आदत अनुसार जाते ही थे और उस दिन तो तबीयत भी ऐसी थी। बाबा के पास पीछे पीछे गए। बाबा नीचे गद्दी पर नहीं बैठे, पलंग पर बैठे, पैर नीचे किए हुए ऐसे बैठे। सन्नाटा, डीप साइलेंस, कोई नहीं कुछ बोल रहा, बाबा भी नहीं बोल रहे हैं। बाबा ने आँख के इशारे से दादी प्रकाश मणि को बुलाया, इधर आओ। जैसे ही दादी बाबा के सामने गई, बाबा ने हाथ आगे बढ़ाया, दादी के हाथ में हाथ दिया। दादी कहते वो हाथ क्या था, 1000 वोल्ट करंट था।
नॉर्मल हाथ नहीं था। जैसे कोई बाप अपने बच्चे को सारी प्रॉपर्टी विल कर दे, तो उस हाथ से बाबा ने मेरे में सारी शक्तियां भर दी। और हाथ पकड़े पकड़े हाथ ढीला हो गया, बाबा का शरीर ढीला हो गया, शरीर को बेड पे लिटा दिया गया। सब लोग कहने लगे डॉक्टर डॉक्टर, जो भी। दादी कहने लगी मुझे तो हाथ में हाथ फील हो रहा था। सब लोग बोल रहे हैं बाबा चला गया, कहते मैं बोलती हूँ नहीं गया, क्योंकि मुझे हाथ में हाथ फील हो रहा है। डॉक्टर आया, डिक्लेयर कर दिया बाबा गया। कहते मुझे सबको फ़ोन करने थे, पूरे इंडिया में सब भाई बहनों को, मैं सब जगह फ़ोन कर रही हूँ, बाबा तो है पर बाबा चला गया। दोनों बात बोल रही हूँ, बाबा तो है क्योंकि मुझे फील हो रहा था, बाबा है। कहते सब लोग आ गए, सब बात कर रहे हैं, बाबा की बॉडी पड़ी है। मुझे लगा नहीं बाबा चला गया। संस्कार की तैयारी हो गई, चिता को दाग देने का टाइम आ गया। सब लोग, कोई रो रहा कुछ, कहते मुझे लगे बाबा तो है, बाबा गया नहीं है। जब दादी ने ये बात सुनाई थी, तब दादी कहती कि आज इतने वर्ष हो गए बाबा को गए हुए, मुझे अभी तक लगता है कि बाबा गया नहीं है। वो हाथ बाबा का अभी भी मेरे हाथ में है, क्योंकि बाबा फरिश्ता बना, और फरिश्ता की स्पीड बहुत फास्ट होती है। फरिश्ता की प्रेजेंस तीनों लोकों में किसी भी सेकंड में कहीं पर भी हो सकती है। तो पूरे सृष्टि चक्र में 5000 साल में पहली आत्मा हम सबका बाप ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को फरिश्ता बना। बाबा से पूछा गया बाबा आप चले क्यों गए हम बच्चों को छोड़कर। जब बाबा मिलने आए दादी के तन में, तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा कहीं नहीं गया है, सिर्फ कमरा और कपड़ा बदला है। मनुष्य लोक एक कमरा था, सूक्ष्म लोक दूसरा कमरा है। पहले हड्डी मांस की ड्रेस पहनी थी, अभी लाइट की ड्रेस पहनी है। और बाबा ने ये कपड़ा इसलिए बदला है कि आप सब बोलते हैं ना बाबा से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो जिससे प्यार होता है उसके साथ ही रहना होता है। तो बाबा सूक्ष्म वतनवासी हो गया है, इसलिए कि आप बच्चों को भी अभी सारा कारोबार सूक्ष्म वतन में रह के करना है, नीचे रह के नहीं करना है। प्यार है ना बाबा से, तो वहीं रहो जहाँ प्यारा रहता है। और वहाँ रहने की विधि तो है सिर्फ संकल्प शक्ति से, और दूसरा दिल के गहरे प्यार से बाबा के साथ रहना होता है सूक्ष्म वतन में। तब से बाबा ने जो शब्द कहा है फॉलो फादर, तो फॉलो फादर मीन्स जिन कदमों पर चलकर के ब्रह्मा बाबा मनुष्य से फरिश्ता बना, हमें उन पद चिन्हों पर चलकर के ब्रह्मा बाप जैसा फरिश्ता बनना। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ, बहुत स्पीड से। जो सेवा कब सपनों में भी नहीं पहले हो सकती थी, क्योंकि अभी भी सेवा तो वतन से कौन कर रहा है? अभी भी सेवा बाबा कर रहा है। हम खुश होके अपना नाम लगा लेते हैं, बाकी तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य अभी भी चल रहा है, क्योंकि अब उसकी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ गई है। बाबा तो रोज़ सभी सेंटर्स का चक्कर लगाता है, सबके घरों का भी चक्कर लगाता है। हम सोए हुए हों तो भी बाबा चक्कर लगाकर चला जाता है।
बाबा कई बार समाचार भी सुनाता है। तो ये अब लाइट के शरीर से कर्म करना, समस्याओं का समाधान करना, मनसा सेवा करना, इसकी हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि हमने ब्रह्मा बाबा जैसा फरिश्ता बनना कैसे है। फरिश्ता किसे कहते हैं? जिसका इस फर्श से कोई रिश्ता ना हो। फर्श मतलब साकार दुनिया। साकार दुनिया मीन्स 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स। 5 तत्वों का कोई अट्रैक्शन नहीं, उसको कहेंगे ये फरिश्ता है। फर्श से रिश्ता नहीं, परंतु प्रकाश से बहुत रिश्ता है, जो डबल लाइट रहे। लाइट मीन्स हल्का, लाइट मीन्स प्रकाश। तो खुद को बार बार लाइट के अव्यक्त शरीर में महसूस करे, बार बार करते हैं आप फील? आप में से किस किस ने लाइट का शरीर कभी फील किया है? एंजेलिक बॉडी, हड्डी मांस के बिना लाइट, लाइट का शरीर, लाइट के शरीर में उड़ रहे, बाबा के सामने बात कर रहे। ये लाइट का शरीर कैसे बनता है? भक्ति मार्ग में भी, हठ योगा में भी 2 प्रकार के शरीर बोले गए हैं। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, जिसको कारण शरीर भी बोलते हैं। और यहाँ राजयोग में हमने सीखा कि ये जो हड्डी मांस का शरीर होता है, इसको भी चलाने वाला आत्मा का सूक्ष्म प्रकाश है, जो थॉट से, विद द पावर ऑफ थॉट से सभी ऑर्गन्स में लाइट ट्रेवल करती है, लाइट का फ्लो होता है, तभी ये बॉडी जिंदा होती है। अब यहाँ तक भी प्राण है, ऐसे करो पेन होता है, पैर के अंगूठे तक भी हमें लिविंग फील होता है, लाइफ है उसमें। उसको हवा भी लगेगी, मच्छर भी काटेगा पाँव पे, तो हमको मालूम है आत्मा तो इतना दूर बैठी है, फिर कैसे वहाँ चेतना गई, प्राण कैसे गया? क्योंकि आत्मा जो यहाँ मस्तक में बैठ करके निरंतर विचार पैदा करती है, मन चलता है, थॉट प्रोसेस चलता है, वो थॉट लाइट के रूप में स्प्रेड होता है। थॉट लाइट बन जाता है और लाइट पूरे ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड होती है, और हर ऑर्गन के अंदर लाइट जाकर के उस ऑर्गन की शेप ले लेती है। ब्रेन के अंदर जब आत्मा की लाइट जाती है, तब ब्रेन जिंदा होता है। तो ब्रेन के सब हिस्सों में आत्मा की लाइट चली जाती है थॉट से। इस ब्रेन के अंदर एक लाइट का ब्रेन है, आईज में, नोज में, ईयर्स में लाइट के ऑर्गन है, तभी ये ऑर्गन जिंदा हुए। और बाजू में लाइट की बाजू, हार्ट में लाइट का हार्ट, लंग्स में लाइट के लंग्स, लेग्स में लाइट की लेग्स, तभी इनमें प्राण आता है। तो ये लाइट पूरी बॉडी को चला रही है। और लाइट कैसे स्प्रेड होती है? थॉट से। थॉट आत्मा की चेतना है, लाइफ फोर्स है। थॉट ना हो तो डेड हो जाए। अब इसमें थॉट नहीं है, इसमें थॉट नहीं है, अब दीवार में थॉट नहीं है, तो ये नॉन लिविंग है, जड़ चीज़ है। आत्मा चैतन्य है, तो चैतन्य में थॉट है। अब जब डेथ होती है तो कहते आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई तो इसको काट दो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अकेली आत्मा नहीं निकली, वो इस शरीर में से लाइट का शरीर भी निकाल के ले गई। क्यों?
वो लाइट का शरीर आत्मा के प्रकाश से बना था और आत्मा का प्रकाश थॉट से स्प्रेड हो रहा था। तो सोल निकली तो थॉट निकल गया, थॉट निकल गया तो वो लाइट का फिगर भी बाहर चला गया। तो 1 सेकंड में ही जब किसी की डेथ होती है, 1 सेकंड में ही ये शरीर से निकला हुआ एक लाइट का शरीर किसी को भी दिखाई दे सकता। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो पॉइंट ऑफ लाइट नहीं निकलती, लाइट का फिगर निकलता है पूरा। और अगले शरीर में जाने से पहले कुछ गैप होता है, मिनिमम 13 डेज, मैक्सिमम नो लिमिट। और वो जो गैप पीरियड है, उस गैप पीरियड में समटाइम्स वो लाइट का फिगर किसी किसी को दिखाई देता है, सबको नहीं। रेयरली जिससे वेवलेंथ मैच करेगी उसको वो लाइट के फिगर में दिखाई देगा। किसी किसी को दिखाई देगा मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, फिर मैंने देखा रात 12 बजे दादाजी विंडो से आए, आके बोल के गए पैसा वहाँ रखा है ले लेना, और गए। कहाँ से आए कहाँ चले गए मालूम नहीं पड़ा। ऐसे वाले कुछ इंस्टेंसेस हो जाते हैं रेयरली। ये लोग उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनसे वेवलेंथ मैच करती है, अदरवाइज सबको नहीं दिखाई देते। कोई लोग इनको भटकती आत्माएं बोलते हैं, कोई भूत प्रेत बोल देते हैं, कोई इविल सोल बोल देते हैं, बट नथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली ये 2 शरीरों के बीच का एक गैप होता है। एक शरीर मर गया, दूसरा शरीर अभी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। जैसे ही दूसरा शरीर गर्भ में तैयार हो जाता है तो ये विद द पावर ऑफ थॉट ये लाइट का फिगर श्रिंक हो करके उस गर्भ वाले छोटे बेबी के अंदर चला जाता है और उसको जाके जिंदा करता है। 4th और 5th मंथ के बीच में उसमें एंटर करता है। परंतु ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ है, बर्थ एंड रीबर्थ का एक नॉर्मल प्रोसेस है। इस सारे को एंजल नहीं बोलते हैं, फरिश्ता नहीं बोलते हैं। 2 शरीरों के बीच का गैप है। लोग अपने हिसाब से भूत, इविल सोल कुछ बोले तो बोले। वो तब होता है जब कोई आत्मा को अगला शरीर नहीं मिला और वो किसको तंग करती है, तो अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में वो भूत वूत कुछ नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट शरीर में जाने की एक जर्नी है, उसकी नॉर्मल जर्नी है। परंतु ब्रह्मा बाबा का जब शरीर पूरा हुआ तो वो ऐसा नहीं था। ब्रह्मा बाबा ने अपने सब हिसाब किताब चुकतू करके परफेक्शन को हासिल किया था और उनकी आत्मा का जो थॉट प्रोसेस है एलिवेटेड था, नेक्स्ट टू शिव बाबा। 100% प्योरेस्ट लेवल पर पहुंच गए थे। इसलिए जो उनके शरीर के अंदर का लाइट का फिगर था बहुत शाइनिंग, बहुत पावरफुल, जिसका ब्रह्मा बाबा ने एक्सपीरियंस सुनाया। लास्ट मोमेंट्स का एक्सपीरियंस बाद में बाबा ने सुनाया। क्या था? एक तरफ कर्म भोग का फुल फोर्स था, शरीर को तकलीफ आ रही थी बहुत, शरीर छोड़ने टाइम आती है। दूसरे तरफ कर्म योग भी फुल फोर्स पर था। बच्चे भी खींच रहे थे, बाबा भी खींच रहा था, तो युद्ध था। और सडनली कर्म भोग हार गया, कर्म योग जीत गया और बाबा के फुल्ली अट्रैक्शन में आत्मा चली गई। और जब बाबा का वो लाइट का फिगर उस शरीर से निकला तो इस धरती पर कहीं नहीं घूमा, ग्लोब पर नहीं रहा। इस ग्लोब के सारे एटमॉस्फेयर को, पूरे प्लेनेटोरियम को क्रॉस करके एकदम उससे पार निकल गया, बहुत पावरफुल। और बिकॉज ऑफ दैट सोल ओनली, केवल ब्रह्मा बाबा की आत्मा के कारण एटमॉस्फेयर से पार एक सूक्ष्म वतन का निर्माण हो गया।
उनकी उस ब्राइटेस्ट लाइट के कारण से। अदरवाइज बाबा ने कहा हुआ है कि सूक्ष्म वतन केवल संगम युग पर होता है और कोई युगों में नहीं होता है। तो ब्रह्मा बाबा के उस ब्राइट लाइट के शरीर के कारण से वो एंजेलिक वर्ल्ड का निर्माण हुआ है और ब्रह्मा हमारा बाप लगता है। अब हम सबको भी वही प्रोसेस यूज़ करना है जो ब्रह्मा बाबा ने किया। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद कर। जब हमारा थॉट इस प्योर लेवल पे आता है, देह को भूलना, आत्मा समझना, परमात्मा बाप को याद कर, बाकी संबंधों को भूल जाना, तो ये हमारी प्योरेस्ट स्टेज को इनवाइट करना। आत्मा की स्टेट ऑफ परफेक्शन को अशरीरी अवस्था से हम इनवाइट करते हैं। आत्मा के अंदर से काम क्रोध सारे वाइसेस डिलीट होने लगते हैं देह को भूलने से, क्योंकि देह अभिमान, आज भी बाबा ने कहा है, मैंपन दरवाज़ा है सब पापों का। तो देह अभिमान को डिलीट करते हैं तो आत्मा से पाप डिलीट होने लगते हैं। देह के संबंधों को भूलते हैं और शिव बाबा को याद करते तो पिछले विक्रम डिलीट होने लगते हैं। ये डिलीटिंग लाइट्स है जो पिछले अकाउंट्स को, जो वाइसेस के अकाउंट्स बने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको डिलीट करता है। जितना देह को भूलेंगे वाइसेस डिलीट होते हैं, विकार डिलीट होते हैं। जितना संबंधों को भूलते हैं पिछले अकाउंट डिलीट होते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे भूल जाओ, देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो। और उस भूलने में भी रिप्लेसमेंट देता है बाबा। ओनली भूलना बोलो तो ज़्यादा याद आता है, बोलो उसको भूल जाओ तो ज़्यादा याद आएगा। रिप्लेसमेंट देता है बाबा। रिप्लेसमेंट क्या है? शरीर को भूलना है तो आत्मा के सुख में जाओ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सुख और आनंद से भरपूर आत्मा हूँ। आत्मा की क्वालिफिकेशन बाबा ने दी है, थाउजेंड्स स्वमान, थाउजेंड्स स्वमान। तो वो सारा यूज़ करना मीन्स एन्जॉयमेंट है। वो एन्जॉयमेंट रिप्लेसमेंट है और रिप्लेस होने से ये बॉडी कॉन्शियसनेस मर्ज होने लगता है और मर्ज होकर के फिर बाबा का प्यार इमर्ज होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है फरिश्ता स्थिति प्राप्त करने के लिए सारे संबंधों का अनुभव एक बाबा से। ये ओतप्रोत बात है, वैसे वर्षा कि जितना हम बाबा से सारे संबंध जोड़ेंगे उतना जल्दी फरिश्ता बन जाएंगे और फरिश्ता स्थिति में स्थित होके बाबा से सारे संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। बिंदु रूप में बाबा से सारे संबंधों का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन सूक्ष्म वतन में लाइट का फरिश्ता है, फिगर है, शरीर है, और हम भी सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीर में अपने को देखते हैं। तो बाबा से सारे संबंधों का अनुभव सूक्ष्म फरिश्ता स्थिति के द्वारा किया जा सकता है। बिंदु रूप को तो आप शिव बाबा कह लेंगे, बाप है। माँ का अनुभव करना है तो ब्रह्मा चाहिए, फरिश्ता ब्रह्मा। वो बाप है या ब्रह्मा तन में आता है, टीचर बनता है या सर्वशक्तिमान स्वरूप सतगुरु दिखाई पड़ता है, पर हमें तो कभी दोस्त भी चाहिए, हमें तो कभी भाई भी चाहिए, कभी बेटा भी चाहिए। वैरायटी रूप रिप्लेस होते हैं। तो दुनिया में जो संबंधों से दुख बहुत मिला, संबंधों से हिसाब किताब बहुत बना है, उस सारे को चुकतू करना है तो बाबा के साथ सारे संबंध जोड़ना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि संसार है बाबा, और आपके संसार में क्या होता है?
दो चीज़ होती है, संसार जिसको बोलते हैं, एक वस्तु एक व्यक्ति, या मटेरियल थिंग्स है, वस्तु पदार्थ है, या फिर व्यक्ति है, व्यक्ति से संबंध होते हैं। बाबा दोनों की रिप्लेसमेंट देता है। बाबा कहता है अगर संसार में आप संबंधों में गए तो आज सारे झगड़े इस संसार में संबंधों से है। तो बाबा कहते हैं बाबा से कोई भी संबंध जोड़ना मिस नहीं करो। एक मुरली बाबा की सर्व संबंधों पर चली थी, जिसमें बाबा ने ये कहा था कि अगर आपने बाबा से एक रिश्ता जोड़ना भी मिस कर दिया ना, एक छोटा सा रिश्ता, बाकी सारे रिश्ते जोड़े, तो अंत में उसी संबंध से माया आने वाली है। क्योंकि माया सोने का हिरण है, उसी संबंध के रूप से आएगी। बाबा ने कोट किया, समझो आपने बाबा से सब संबंध जोड़े और सबका सुख लिया। बाबा को माँ बनाया, पिता बनाया, भाई बनाया, दोस्त बनाया, टीचर बनाया, सतगुरु बनाया, धर्मराज भी बनाया, सब बनाया, और आप सेटिस्फाइड हो मेरे सारे रिश्ते बाबा के साथ। एक रिश्ता मिस कर दिया, छोटा सा, दोता या पोता, ग्रैंड चिल्ड्रन, छोटा रिश्ता मिस किया बस, तो बाबा ने कहा अंत में माया उसी से आएगी। कई यहाँ बैठे होंगे दादाजी दादी जी, उनको एक्सपीरियंस है। वो लोग कई बार बताते भी है कि हमको अपने बेटे से मोह नहीं है, बेटी से मोह नहीं है, तो वो जो छोटी आई है ना पोती, उसकी बहुत याद आती है। क्योंकि दादी भी खाली, पोती भी खाली, दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, फिर उससे अटैचमेंट हो जाती है। तो बाबा ने कहा वो रिश्ता भी मेरे साथ जोड़ो, क्योंकि संबंधों में धन का भी लेन देन होता है, कर्म का भी लेन देन होता है। जब रिप्लेस करेंगे संबंधों को, तब कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा, नहीं तो कर्म का हिसाब किताब क्लियर नहीं होता। कई मुरलियों में सुना होगा बाबा कहते माताओं को, मुझे अपना बच्चा बनाओ। अभी 3-4 दिन पहले भी था, तो मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा जो तुम्हारे बच्चे ने भी तुम्हें कभी नहीं दिया होगा। दिल्ली में एक माता थी, बहुत पुरानी, 80 years old, बहुत फेमस थी माता, और रेगुलर विदाउट फेलिंग वो सुबह क्लास में आती थी, कॉपी पेन लेकर आती थी। और कोई भी पूछे माता कहाँ जा रही है, माता कहाँ जा रही है, तो वो बोलती थी गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ। उसके 2 बेटे थे, दोनों विदेश रहते थे। और कोई भी पूछता माता आपको कितने बच्चे हैं, तो हर एक को बोलती थी मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा आपके साथ कौन रहता है? कहती 2 छोटे बेटे तो फॉरेन में रहते हैं, मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा रहता है, शिबू बेटा। शिव बाबा को बोलती थी मेरा शिबू बेटा मेरे साथ रहता। वो माता 2-3 दिन क्लास में नहीं आई, कभी मिस नहीं करती थी। तो बहनों को ख्याल गया क्या हुआ है, माता नहीं आई। पता किया तो माता बीमार थी, 3-4 दिन बाद आ गई। आकर उसने अनुभव सुनाया, उससे पूछा माता बताती तो सही, तबीयत ऐसी थी, किसने तुम्हारी मदद की, क्या किया? कहती नहीं मेरे शिबू बेटा ने बहुत संभाल किया मेरे। कैसे किया तेरे शिबू बेटा ने संभाल? कहती रात को बहुत, जिस दिन यहाँ से गई थी उस रात को बहुत तेज बुखार आया, इतना तेज बुखार आया, गला सूखता जा रहा था, बहुत जोर से प्यास लगी थी, पानी पास में रखा है पर उठने की हिम्मत नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा माता फिर क्या किया?
कहती क्या किया? शिबू बेटा को आवाज लगाया, बेटा आजा, माँ का सिर दबा जा, पानी पिला जा। कहती थोड़ी देर में ही ऐसा लगा कोई सिर दबा रहा, ऐसी फीलिंग आई। और पानी पिया नहीं था, पर ऐसे मुंह गीला हो गया, गला गीला हो गया। थोड़ी देर में नींद आ गई और सुबह उठकर देखा तो बुखार गायब था। वो शिबू बेटा सारी रात माता की सेवा करता रहा। तो बहुत सेवा करता है शिबू बेटा, तो उसको बेटा भी बनाना है, उसको दोता भी बनाना है। पर इस प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत सावधानी से ध्यान रखना होता है कि हम इस शरीर की पहचान को चेंज करें। इस शरीर की एक पहचान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और वो पहचान है मेल या फीमेल। बॉडी में या स्त्री है या पुरुष है, पर फाइनली जो फरिश्ता होता है, फरिश्ता मेल होता है या फीमेल होता है? फरिश्ता स्त्री होता है या पुरुष होता है? क्या होता है? दोनों ही नहीं होता, ना मेल है ना फीमेल है। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं इसके अंदर एक प्रकाश के शरीर में केवल अकेली आत्मा हूँ। दादी प्रकाश मणि जी ने एक बार बताया था कि हैदराबाद सिंध में हमको बाबा ने आत्मा आत्मा भाई भाई की इतनी प्रैक्टिस कराया, और शरीर का मेल फीमेल भूलने के लिए हमको प्रैक्टिस कराई बाबा ने। समझो मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। विष्णु चतुर्भुज में कौन है? लक्ष्मी भी है, नारायण भी है। तो मैं लक्ष्मी भी हूँ, मैं नारायण भी हूँ, दोनों हूँ। और बाबा बहनों को, जो सिंधी कल्चर वाली थी, पर्दा करने वाली, घूंघट करने वाली, सब बहनों को निक्कर शर्ट पहना के समुद्र किनारे क्लिफ्टन पर एक्सरसाइज कराने लेके जाता था। क्यों? अरे हम स्पिरिचुअल हुए हैं, संत लोग हैं, सन्यासी ड्रेस पहनाओ, कोई निक्कर शर्ट पहनाने का क्या मतलब? बाल खोल दो, जैसे है वैसे रहने दो, कोई इसका कोई भी सेटिंग नहीं करो। क्योंकि शरीर भुलाना था। सारी बहनों को निक्कर शर्ट पहना दिया ताकि ये फीलिंग निकल जाए कि ये स्त्री का शरीर लगा हुआ है। तो दादी प्रकाश मणि जी बताते थे कि मुझे आज दिन तक ये सोचने में ज़ोर लगता है कि मुझे कोई स्त्री का शरीर लगा हुआ है। मुझे ज़ोर लगता है सोचने में। मुझे कई बार ध्यान देना पड़ता है, ये स्त्री का शरीर है कि पुरुष का है, कैसा व्यवहार करूं? अपने आप याद नहीं आता। इतना आत्मा 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 की प्रैक्टिस की, कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है हम सबको। इसलिए इस फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने के लिए बोलना बहुत कम करना, कम बोलो, कम देखो, सबको मत देखो, सब चीज़ मत देखो, जो मेरे काम की है उतने को देखो। क्योंकि आँखों से भी फोटो अंदर जाती है, रजिस्टर होती है, फिर उसको डिलीट करना पड़ता है। न देखो इतनी फ़ोटो जो अंदर छप जाए और डिलीट करनी पड़े। जो बोलते हैं उसका असर आता है, बोल का प्रभाव होता है, उसका इको होके वापस रिकॉर्ड होता है। हर बोल का अकाउंट है। जो खाते हैं उसका भी हिसाब किताब है। तो कम देखो, कम बोलो, कम खाओ, अकाउंटेबिलिटी है, हिसाब चुकाना पड़ता है उसका। कम सुनो, जो सुना वो भी अंदर छपता है जा कर के। सब कुछ कम करो, कम सोचो,
क्योंकि सोचने से भी आजकल संस्कार बन जाते हैं, नहीं तो कर्म से ही बनते थे। अब हमारी जर्नी बहुत सूक्ष्म होती जा रही है, अब सोच का भी इफेक्ट आता है। तो सोचने से पहले भी सोचो, थिंक बिफोर यू थिंक। चूज करो, ये वाले थॉट्स मुझे यहाँ लेके जाने, ये वाले मेरे काम के नहीं हैं, क्योंकि अब हम परफेक्शन की तरफ है, हमारी जर्नी एंड पे आकर के पहुँची है, तो बहुत सूक्ष्म होती जाती है। तो सब कुछ मत करो, दोस्तियाँ कम करो, फ़ोन में फ़ोन नंबर्स कम करो, सिलेक्टेड काम करो, सब कुछ नहीं करो, सब कुछ फिल्टर करो। ये बोलना है ये नहीं, ये सोचना है ये नहीं, ये खाना है ये नहीं, ये करना है ये नहीं। क्योंकि फरिश्ता बनना माना फर्श से रिश्ता ख़त्म करना है। अभी हमें अकाउंट क्लियर करके रिटर्न जर्नी है। हम लोग एयरपोर्ट पर आ गए हैं, हमारा प्लेन फ्लाई करने वाला है। अब एयरपोर्ट पर आ गए तो सब लगेज छोड़ना पड़ेगा, चेक होगा, सिक्योरिटी चेक। पहले चेक कराओ आपके पास क्या है। एक भी एक्स्ट्रा चीज़, एक सुई भी जाने नहीं दी जाएगी ऊपर। तो हमने चेक करना कितना एक्स्ट्रा लगेज मेरे पास है, एक्स्ट्रा यादें, एक्स्ट्रा रिलेशन, एक्स्ट्रा कर्म। तो ये सब चुकतू होते हैं तो फरिश्ता बनते हैं। पर फरिश्ता बनने के लिए भी हमें डेली, एक दिन में कई बार शरीर छोड़ के लाइट के शरीर में ट्रेवल करने की प्रैक्टिस करनी है। शरीर से निकले लाइट का शरीर पहन करके, और फरिश्तों की दुनिया जो सूक्ष्म वतन है, जहाँ अब केवल बाबा नहीं है, गुलजार दादी भी है, मम्मा भी है, हमारे 108 रतन भी हैं। भले वो अगले शरीरों में जन्म ले चुके, पर वो इतनी पावरफुल सोल्स है जिसको बाबा एडवांस पार्टी बोलते हैं, जो उन शरीरों में होते हुए भी वो लाइट के शरीर से सूक्ष्म वतन में रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप था, ऐसे इन फरिश्तों की भी महफिल वहाँ रोज़ लगती है। रोज़ इनकी बाबा के साथ मीटिंग होती है। सतयुग की राजधानी कैसे बनानी है, कौन से महल कैसे बनाने हैं, आप सबके लिए काम कर रहे हैं। एडवांस पार्टी के सब राजधानी सेट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने भी उस मीटिंग में रोज़ जाना है। रोज़ फरिश्तों की मीटिंग में कभी उनकी पिकनिक होती है, कभी उनका डांस होता है, कभी उनकी गेम्स होती है, कभी उनकी सेवा का पार्ट होता है जो सबको साकाश देना, शक्तियाँ देना। कभी वो साइंटिस्ट को साकाश देते हैं, कभी पॉलिटिशियंस को साकाश देते हैं, कभी धर्म नेताओं को, कभी राजनेताओं को। वही काम हमको करना ऊपर से। अपनी किचन भी ऊपर ले जाया करो, अपना झाड़ू पोछा भी ऊपर ले जाओ। जब भोजन करो तो भोजन की थाली भी ऊपर लेके जाओ। लाइट की थाली, लाइट की सब्जी, लाइट की दाल, लाइट का चावल और लाइट के हाथ से खाना। लाइट लाइट लाइट, एन्जॉयमेंट आएगी। इससे नीचे जो उतार चढ़ाव हो रहा है, नीचे कोई लड़ाई करेगा, कोई नीचे समस्याएं होंगी। जब भी ऐसा कुछ हो, उड़ जाओ और ऊपर से नीचे का दृश्य ऐसे देखो जैसे बस कठपुतली डांस चल रहा है और कुछ नहीं। तो आदत डालनी है सूक्ष्म वतन में निवास करने की, क्योंकि हमारा बाबा सूक्ष्म वतन निवासी है। बाप दादा दोनों साथ है संगम युग पर। हमें भी सूक्ष्म वतन निवासी बनना है। तो आज अभी हम सब आधा घंटा फरिश्ता बन के उड़ने और सूक्ष्म वतन में जाने और लौट आने, फिर चले जाने की ड्रिल करेंगे। और सूक्ष्म वतन में
बाबा से संबंधों का एक्सपीरियंस करेंगे। करें अभी, प्रैक्टिस करें अभी। रेडी? रेडी मीन्स बैगेज पैक, नो वेस्ट थॉट, नो एक्स्ट्रा लगेज। कोई भी एक्स्ट्रा लगेज यहाँ रखा है ना, सब छोड़ दो बाहर। उसको बोलो गेट आउट, गेट आउट बोल दो। कोई भी एक्स्ट्रा लगेज है, कोई भी फालतू की बात है, बोझ है, प्लानिंग है, डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है, कोई कमज़ोरी है, कोई अंदर कोई भी लोभ काम कर रहा है, क्रोध काम कर रहा है, ईगो काम, सबको बोलो गेट आउट। अभी मुझे फ्लाई करना है, तो फ्लाई करने टाइम कोई एक्स्ट्रा लगेज हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो अभी ईयरफोन के अलावा कुछ भी पकड़ा हुआ है सब छोड़ दो, हाथों को फ्री कर दो।